नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट सेट समुच्चय की हम बात कर रहे थे। और समुच्चय में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, दो या दो से अधिक समुच्चयों का यूनियन कैसे ज्ञात करते हैं, उनका इंटरसेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, उसे लिखते कैसे, डिनोट क्या करते हैं, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है और यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सारी प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन की थी और आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ मैंने समुच्चयों का एक और प्रकार, जैसे मैंने आपको निर्माण और रोस्टर रूप पहले एक्सप्लेन कर दिया था, एक नया प्रकार और हो गया अंतराल रूप। जिसे अंतर रूप जो कहते हैं, अंतराल रूप जो कहते हैं समुच्चयों का, वो मैं आपको बता चुका था। आज हम दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है वो एक्सप्लेन करता हूं। हमारा चैप्टर का नाम समुच्चय सेट, और हमारा जो टॉपिक है वो आज का है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, दो समुच्चयों का अंतर। और वो अंतर कैसे निकालते हैं। सपोज मेरे पास एक समुच्चय ए है, उसमें पड़ा है 2 3 4 5 6, और दूसरा मेरे पास जो सेट है, समुच्चय है, वो है बी। उसमें स्टूडेंट पड़ा है हमारे पास में 4 5 6 7 एंड 8। अब मुझे यदि सेट ए माइनस बी फाइंड आउट करना है तो इसको मैं अपनी भाषा में बताऊंगा कि ए में से जो ए और बी में कॉमन है वो माइनस होगा। घटता वही है जो दोनों में कॉमन होता है। किस में से घटता है? जिसमें से घटा रहे हो उसमें से वो अवयव घट जाते हैं जो दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। जैसे यहां हम बात करें कि ए और बी में कॉमन क्या है, 4 5 6, तो स्टूडेंट जब a माइनस बी करूंगा तो a में से 4 5 6 हट जाएंगे और बाकी जो बचेगा वो a माइनस बी का रहेगा। यदि मैं यहां b माइनस ए करता हूं तो b में से जो दोनों में कॉमन है वो हट जाएंगे। b माइनस ए करता हूं तो b में से वो हट जाएंगे जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन कौन है? 4 5 6। तो b माइनस ए करता हूं तो b में से 4 5 6 यहां पर हट जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाएंगे, और जो बचेगा वो b माइनस ए कहलाएगा। तो देखिए यहां पर पहले मैं a इंटरसेक्शन b क्या है वो बताता हूं, और यह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। a इंटरसेक्शन b में क्या आता है, जो दोनों में कॉमन होता है। 4 5 6 आर कॉमन एलिमेंट इन बोथ A and B, then the A intersection B contain 3 element 4 5 6। अब A माइनस B है तो यहां पर A में से कौन माइनस होंगे? इंटरसेक्शन माइनस होंगे। कौन? 4 5 6। क्या बचेगा? 2 एंड 3। तो A माइनस B हो गया 2 3। अब स्टूडेंट्स हम B माइनस A करेंगे तो B में से कौन माइनस होगा? जो A और B का इंटरसेक्शन है। अब B में क्या पड़ा? 4 5 6 7 8। जब इंटरसेक्शन 4 5 6 है तो 4 5 6 यहां से रिमूव हो गया, यहां पर रिजल्ट आया 7 8। तो दो समुच्चयों का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, डिफरेंस कैसे पता करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स आपको पता आ गया, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और कोई डाउट है तो आप इस बारे में मुझे कॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। पूरक समुच्चय, जो आप किसी भी सेट के कितने जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट्स, पूरक समुच्चय।
ओके, देखिए क्या होते हैं। जैसे मेरे पास एक यूनियन है, 1 2 3 डॉट 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 10 तक उसमें एलिमेंट पड़े। फिर मेरे पास कुछ सेट्स हैं, ए है उसमें 1 3 5 7 है। दूसरा मेरे पास सेट जो बी है उसमें 2 4 6 और 8 है। और सी मेरे पास थर्ड जो सेट है उसमें है 2 3 5 7। ओके, अब देखिए ए बी सी के लिए ये सार्वत्रिक समुच्चय है, क्योंकि इसमें इन सब के एलिमेंट मौजूद है। किसी किन्हीं दिए गए दो या दो से अधिक समुच्चयों के अवयव यदि किसी एक बड़े समुच्चय में उपस्थित हो तो बड़ा समुच्चय उन दिए गए समुच्चयों का यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो U है वो सार्वत्रिक समुच्चय इसका ABC का, याद रखिए ये यूनिवर्सल सेट है। यदि हमें पूरक ज्ञात करना है तो यूनिवर्सल हमें पता होना चाहिए, जिसका पूरक ज्ञात करेंगे उसका यूनिवर्सल पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यदि हमें समुच्चय ए का पूरक चाहिए तो ए का पूरक ए डेस या ए ट्रांसपोज, ए डे से लिखा था, ए डे से हमने लिखा है पूरक कॉम्प्लीमेंट। वो कैसे पता होता है कि यूनियन में से ए को घटा दो, जिसका आपको पूरक चाहिए, जिसका आप कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको, उसको यूनियन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बचेगा वो उसका पूरक होगा। जैसे अपन कहते हैं पूरक का मीनिंग क्या होता है, 90 डिग्री एंगल में पूरक का मीनिंग 90 होता है। ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने पर 90 हो जाए वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। तो मुझे 50 का पूरक चाहिए तो 50 को 90 में से घटा दूंगा, 40 हो जाएगा। 40 का पूरक चाहिए 40 को 90 में से घटा दूं, जिसका पूरक चाहिए उसको यूनियन में से घटा दो। तो यहां पर हमारे पास जो ए डैश बना, ए का पूरक जो बना वो यूनियन में से ए माइनस करो, ए क्या है 1 3 5 से 1 3 5 4 7, इसमें से 1 3 5 4 7 सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहां पर बचेगा स्टूडेंट्स 2 4 6 8 9 एंड 10। समझ में आ गया? और यदि हमें बी का पूरक चाहिए, बी डे चाहिए, तो यूनियन में से बी को माइनस कर दो। यूनियन में से जब आप बी को माइनस करोगे तो यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, बी 2 4 6 8 है। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी 1 3 5 7 9 एंड 10। ओके, सी का आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनियन में से सी को माइनस कर दो। जब यूनियन में से सी को माइनस करोगे तो सी में पड़ा है 2 3 5 4 7, तो यूनियन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा स्टूडेंट्स हमारे पास में 1 4 6 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 10 हो गया। ये हो गए पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट सेट्स पता करने के लिए जिसका कॉम्प्लीमेंट सेट आपको चाहिए उसका यूनिवर्सल सेट आपको मालूम होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट में से दिए गए समुच्चय को घटा देने पर उसका पूरक समुच्चय बच जाता है। समझ में आ गई आराम से? अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो आपको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो ये रहेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स।
पूरक समुच्चयों पे संक्रियाएं, ऑपरेशंस बोल सकते हैं, गुणधर्म बोल सकते हैं यहां पर कि पूरक समुच्चयों की के गुणधर्म। स्टूडेंट सबसे पहला फर्स्ट आपको बताना चाहूंगा, किसी भी पूरक का पूरक लेते हैं तो वो खुद ही प्राप्त होता है। पूरक का पूरक वो खुद ही होता है, इटसेल्फ होता है। नेक्स्ट, किसी सेट और उसके पूरक का आप यूनियन पता करते हैं तो यू आता है, यूनिवर्सल सेट आता है, सार्वत्रिक समुच्चय बन जाता है। समझ में आ रही है बात? और ये आपको बता ही चुका हूं मैं कि ए डेस इज इक्वल यू माइनस ए है, तो ए इज इक्वल यू माइनस ए डेस हो गया। ओके, आ रही बात समझ में? अब यहां देखिए, किसी फॉर प्रॉपर्टी, किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन 5 होता है, कुछ नहीं होता है इनमें कॉमन। और इसके आगे पढ़े, किसी सेट और उसके यूनियन का जो इंटरसेक्शन होता है वो ए होता है। और किसी समुच्चय और उसके सार्वत्रिक समुच्चय का यूनियन निकाले हम तो वो यू ही आता है। ओके, इसके आगे प्रॉपर्टीज की हम कुछ बात करें तो स्टूडेंट्स वो है कि किन्हीं दो समुच्चयों के यूनियन का ट्रांसपोज लेते हैं तो उनके अलग अलग ट्रांसपोज के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टीज काफी यूज आने वाली, ध्यान में रखें इसको। और दो समुच्चयों के इंटरसेक्शन का यदि हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के यूनियन के बराबर होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी काफी यूजफुल है। एक लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो ऐसे हमारे पास में हो गया बी और यूनियन सी है, तो ये लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम इसको शो कर सकते हैं कि यहां पर हम सब्ट्रैक्शन लें। ये अपन कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यहां पर आएगा a माइनस बी और यहां पर हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा। देखना यहाँ यूनियन है तो यहां पर इंटरसेक्शन हो जाएगा। और यदि यहाँ पर a माइनस बी इंटरसेक्शन सी है तो वहां a माइनस बी और यहां यूनियन हो जाएगा a माइनस सी। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने आज कॉम्प्लीमेंट सेट्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़ें, इसकी जो थीम प्रॉपर्टी है वो जितने अच्छी तरह से पढ़ोगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा, उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सेट समुच्चय हमारे आगे 12th क्लास के लगभग चैप्टर्स में काम में आएंगे, पर वहाँ पर हमें बहुत ईजी लगेंगे और वो ईजी तब लगेंगे जब आप इन्हें यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है, समझ में आया तो आप 101% इसका कंप्लीट होमवर्क फिर नोटबुक करिए और इसे तैयार करिए, अच्छी तरह समझिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।